ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान मैं रहम दिल आत्मा हूँ। बाबा मर्सीफुल है, दया का सागर है, रहम दिल है। तो बाबा कहते मेरे बच्चे कैसे होने चाहिए। जैसा बाप होता है वैसे ही बच्चे होते हैं ना। अगर बाप मर्सीफुल दया का सागर है, उसको रहम दिल कहा जाता है, तो बच्चे भी मास्टर रहम दिल होने चाहिए। क्योंकि बाबा ने आज हमारा कर्तव्य याद दिलाया है कि आप बच्चों का कर्तव्य है विश्व कल्याणकारी। तो विश्व का कल्याण अगर करना है तो रहम दिल बनकर ही कर सकते हैं। अगर रहम ही ना हो जिसके अंदर, तो कल्याण वाला पार्ट चलेगा कैसे। ये सबसे मुख्य गुण है कल्याण के लिए कि दिल में दया करुणा रहम होना चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा जो बच्चे रहम दिल है वही कल्याण कर सकते हैं। और किस हद तक का रहम और किस हद तक का कल्याण, वो सुनो बाबा क्या कहते हैं। बाबा ने कहा रहम दिल जो होगा वो अकल्याण करने वाले को भी क्षमा करके उसका कल्याण कर सकेगा। ये है सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ी बाजी। क्योंकि भला करने वालों का भला, अपनों का भला, जो हमें प्रिय हैं उनका भला, उन पर रहम, उनका कल्याण सब कर लेते हैं। गरीबों का भला भी कर लेते हैं। बेचारे बेसहारे बीमारों की भी जाके सेवा कराएंगे। ऐसे वाले दान पुण्य करने वाले तो आए दुनिया में भीड़ हो गई है। लेकिन असली रहम क्या है? अकल्याण करने वाले को भी क्षमा करके उसका कल्याण करे। ऐसे जो रहम दिल बच्चे होंगे, बाबा ने कहा वो मास्टर स्नेह के सागर होंगे। इतना स्नेह, उनके पास स्नेह के सिवाय और कुछ होगा ही नहीं। तभी तो कल्याण करने वाले को भी क्षमा करके उसका कल्याण करेंगे, क्योंकि उनके पास स्नेह के सिवाय कुछ है नहीं। फिर बाबा ने कहा आज की दुनिया में संपत्ति से भी ज्यादा क्या चाहिए? चाहे अज्ञानियों से पूछ लो, चाहे नास्तिकों से पूछ लो, सबका ये जवाब होगा कि हमें पैसा न दो, तुम्हारे गिफ्ट न दो, तुम्हारा मान सम्मान भी ना दो, लेकिन प्यार दो। क्योंकि सम्मान देते हैं वो भी लंगड़ा, अंदर कोई स्वार्थ होता है। संपत्ति देते हैं वो भी दिखावा और एहसान होता है उसमें। लेकिन अंदर से जो सबका प्यार का झरना सूख गया है, वो आपस में सब लड़ रहे हैं, टकरा रहे हैं। उसको दौलत फेल नहीं कर सकती, शोहरत फेल नहीं कर सकती। इसलिए बाबा ने कहा जो मेरे रहम दिल बच्चे हैं वो होंगे मास्टर प्रेम के, मास्टर स्नेह के सागर। और यहाँ तक बाबा ने बोला कि उनके पास स्नेह के सिवाय और कुछ होगा ही नहीं। जैसे बड़े दादी कहा करते थे
कि बाबा कहता है कि लव और लॉ का बैलेंस रखो, पर दादी कहती है अपने सारे काम लव से चलते हैं। दादी हमेशा ये कहती थी मेरा लव ही मेरा लॉ है। दादी ने ये डेफिनेशन निकाल दी थी और इसलिए हम देखते थे कि दादी के टाइम जो मैनेजमेंट था, 140 देशों में फैली हुई संस्था, बड़े बड़े दिमागी पढ़े लिखे लोग जो विभिन्न डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं और उनको दादी हेड करती थी, पर दादी के आगे सारे सरेंडर हो जाते थे। जैसे दादी कहे अरे वो इंजीनियर है, इंजीनियरिंग पढ़ा लिखा है, वो साइंटिस्ट है, वो डॉक्टर है, वो अपनी डिग्रियों के मास्टर है, परंतु दादी के अंदर जो इस तरह की पावर थी लवफुल, वो उनकी मैनेजमेंट में ऐसा चारों तरफ सारे एक स्नेह के सूत्र में बांध दिए, इतने सब आज्ञाकारी बन गए जैसे ऐसे लगता था एक उठाओ एक रखो सारे एक जैसे हैं। इतनी एकता के सूत्र में दादी ने बड़े बड़े दिमाग वालों को बांध दिया। हालांकि दादी के पास वो डिग्रियां नहीं थी, लेकिन फिर भी स्नेह की शक्ति लॉ बन गई। अदरवाइज कलयुगी दुनिया में जितना कानून स्ट्रिक्ट करते जाओ, उतना कानून तोड़ने वाले ज्यादा इंटेलिजेंट होते जाते हैं, ज्यादा और नए तरीकों से कानून को तोड़ने वाले बनते हैं। कभी हमारा विचार चलता था कि भक्ति मार्ग में भी डराया गया बहुत कि अगर तुम व्रत तोड़ोगे भगवान नाराज हो जाएगा, ये करोगे पाप लगेगा, धर्मराज के डंडे खाने पड़ेंगे। गरुड़ पुराण में बहुत डराया गया। जितना भक्ति में डराया गया, ये करोगे ये हो जाएगा, वीरवार सिर धोओगे ये हो जाएगा, मंगलवार तेल लगाओगे ये हो जाएगा, ऐसे करोगे बच्चे पर श्राप आ जाएगा, ऐसे करोगे संपत्ति पे आ जाएगा, शनिवार लोहा खरीदोगे ये हो जाएगा। जितना डराते गए उतना भक्ति के नाम पर, भगवान के नाम पर भी दुनिया में पाप बढ़ता गया। जितना राजनीति में दंड विधान बढ़ता गया, उतना समाज में अपराध बढ़ते गए। तो बाबा ने आके दंड विधान प्रयोग नहीं किया, डरावा और धमकियां प्रयोग नहीं किया, लेकिन स्नेह प्रयोग किया। हम सारे बाबा का बने, किस अनुभूति से बने, बदल गए। इतना बदले जो लोग कहने लगे इन पे जादू हो गया। इतना बदले जो हमें ब्रह्मचर्य धारण करने के लिए घर छोड़ना नहीं पड़ा। जंगल में जाए बिना हमने गृहस्थ को आश्रम बना दिया। हर गृहस्थ में शांति और पवित्रता आ जाना, ये स्नेह की शक्ति का कमाल था। और प्यारे बाबा जो अपकारी पर उपकार किया, हम बच्चों ने भक्ति में भगवान को कोसने में भी कसर नहीं छोड़ी थी। हर अपना अपराध, हर अपना गुनाह उसके नाम लगा दिया। उल्टे पुल्टे कर्म खुद किए। जब उसके उल्टे पुल्टे रिजल्ट आए, कोई संबंधी ने शरीर छोड़ दिया, कोई बीमारियां आ गई, कोई धन को संकट आ गया, हम लोगों ने क्या बोला भक्ति में? हे भगवान, ये तूने क्या किया? कोई कोई तो अभी भी ऐसे आ जाते हैं जिन पे कोई विपत्ति आई होती, कहते कहाँ है तुम्हारा भगवान, दिखाओ। ऐसे भगवान को हम नहीं मानते। भाई हुआ क्या? मेरा नौजवान बेटा चला गया। कहाँ है तुम्हारा भगवान? बेटा तुम्हारा गया, दोष भगवान का। और जो खुद कर बैठे पिछली गलतियां, वो तो जानते नहीं, मानते नहीं।
पर ऐसे जिसके नाम हमने अपने सारे गुनाह चढ़ा दिए, वो जब आया हमारे सामने, उसने हमें डांटा कोसा नहीं, प्यार से गले लगाया, अपना बनाया। तो हम अपनी सारी गलतियां कुर्बान करने को तैयार हो गए, परिवर्तन होने को तैयार हो गए। तो प्यार में इतनी ताकत है। इसलिए बाबा कहते वर्तमान समय संपत्ति से भी ज्यादा स्नेह की आवश्यकता है। तो जो भी आए स्नेह बांटते चलो, कोई खाली हाथ न जाए। पर ध्यान रहे ये स्नेह शुद्ध स्नेह होना चाहिए, निर्विकारी स्नेह होना चाहिए। स्नेह में कोई छिपा हुआ स्वार्थ न हो, स्नेह में कोई दिखावा न हो, स्नेह के पीछे कोई विकार, कोई लोभ मोह, कोई काम वृत्ति वो काम न कर रही हो। शुद्ध रूहानी स्नेह। जो भी आया मेरे सामने मेरा आत्मा भाई है, मेरे बाबा का बच्चा है, सुखी हो जाए, बस बाबा का सच्चा प्यार ले जाए। ऐसा भी स्नेह न दो कि कोई आपका ही पूंछ बन जाए, आप कोई चिपट जाए। तो ऐसा शहद न बनो जो मक्खियाँ चिपट जाए। बनो पर उसके ऊपर प्लास्टिक कोटिंग होनी चाहिए, यानी अपनी सुरक्षा भी हो। स्नेह के नाम पर ना हम किसी के लट्टू बने, ना कोई हमारा लट्टू बने। ऐसे वाला स्नेह शुद्ध स्नेह होता है, उसमें पावर रहती है, अपने आप उसमें ऐसी अथॉरिटी होती है कि ना काहू से दोस्ती, ना काहू से वैर। वो इक्वल फॉर ऑल होता है, अनकंडीशनल होता है, विदाउट डिमांड्स होता है, विदाउट ब्लेमिंग होता है कि मैंने किया तुमने क्यों नहीं किया, नहीं मैं करूं तो तुम भी करो, नहीं। अनकंडीशनल बाबा ने कहा दाता है। ऐसे दाता बन देते चलो। दाता माना सागर। सागर शिकायत नहीं करता कि मैं तुमको पानी क्यों दूं क्योंकि तुमने नहीं दिया, नहीं। फुल है इसलिए आसमान तक को भी पानी दे सकता है, क्यों खुद फुल है। जो खुद फुल है उसकी कोई डिमांड नहीं है, उसकी कोई शर्तें नहीं है, तुम करो तो मैं करूं। तो हमने अपने अंदर का शुद्ध पवित्र स्नेह जागृत रखना है। जो मेरे सामने आ जाए XYZ, अपना अनजाना, सबको वो फ्लो रूहानी शुद्ध स्नेह का मिलता ही रहे। तो याद रखेंगे आज मैं हूँ ऐसे मास्टर स्नेह का सागर, मास्टर दाता, मास्टर रहम दिल आत्मा मैं हूँ। क्योंकि मेरा बाबा जो मेरा प्राण दाता है वो ऐसा है। तो जैसा बाप वैसे बच्चे होते हैं। तो कोशिश करके आज ऐसी गांठ बांध लो कि ये अभ्यास भूले नहीं, मिस नहीं होवे, अंदर रटन जपन की तरह चलता रहे। कि पहला पॉइंट याद रहे मास्टर स्नेह का सागर, दूसरा याद रहे मास्टर रहम दिल, तीसरा याद रहे मैं हूँ दाता। क्योंकि मेरे को पार्ट है संगम युग पे सर्व का कल्याण करने का। ये मेरे को गोल्डन पार्ट इस ड्रामा ने दिया है, जो कोई बड़े नसीब वालों को मिलता है, हर एक को नहीं मिलता। तो इस पार्ट को मैं आत्मा स्वीकार करूं और अपनी मनसा को उस अनुसार पटरी पर सेट करूं। ठीक है, क्लियर होता है? कौन हूं मैं? मास्टर स्नेह का सागर, मास्टर रहम दिल, मास्टर दाता। ठीक है, आज का मधुबन का स्वमान लेते हैं।
मैं मास्टर रचयिता हूँ, भी रोज रिलेट होता है। मैं मास्टर रचयिता हूँ, इसके लिए अभ्यास। मैं आत्मा ब्रह्मा बाप समान, शुभ चिंतक बन, अपनी सर्व रचना को संतुष्टता का वरदान दे रही हूँ। मैं आत्मा ब्रह्मा बाप समान शुभ चिंतक बन, अपनी सर्व रचना को संतुष्टता का वरदान दे रही हूँ। उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही है। सभी आत्माएं भरपूर होकर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। सभी आत्माएं भरपूर होकर इष्ट देवों के गुणगान कर रहे हैं। धारणा, सर्व के प्रति अपनेपन की भावना रखना। ये है बहुत बड़ी बाजी और बहुत बड़ी जीत। सर्व के प्रति फिर एक सरीखा अपनेपन की भावना रखना। दो चार के लिए रखी, दो चार के लिए ना रखी तो नहीं चलेगा, वो तो और ही पार्शलिटीज हो जाएंगी। चिंतन लेखन, मास्टर रचयिता के कर्तव्य क्या क्या हैं। मास्टर रचयिता को हो, मास्टर दाता रहम दिल, स्नेह का सागर, एक ही बात है। तो उसके कर्तव्य क्या है, इसका जो मुख्य नुक्ता इसमें बताया है धारणा में, सर्व के प्रति अपनेपन की भावना रखना। ये अंडरलाइन पॉइंट है इसके लिए।